कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिरोजपुर झरका विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पदयात्रा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अगर हिसाब नहीं देगी तो जनता इसका हिसाब चुकता करेगी। हुड्डा ने कांग्रेस सरकार बनने पर मेवात में यूनिवर्सिटी, 4 लेन सड़क और रेल लाइन बिछाने का वादा किया। उन्होंने जेजेपी पार्टी की जनाधारहीनता पर भी निशाना साधा। उनके अनुसार हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। सबसे पहले तो जो हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे, 3 हफ्ते पहले। आज से 3 हफ्ते पहले एक अभियान हमारा शुरू हुआ था, जब ये पूछे थे 15 सवाल। बड़े सरल से सवाल हैं, उनको जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर, आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हज़ारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हज़ारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पर चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई है पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको। प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का पिछले इन 3 हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। अभी 2 दिन पहले नायब सिंह जी ने, 3 दिन पहले फतेहाबाद में कहा, क्योंकि मेरा नाम लेकर तो मैं उसका उल्लेख करूँगा, उन्होंने दीपेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, हम ये हिसाब देते हैं और ये 10 काम गिनवाते हैं जो फतेहाबाद जिले में हुए। वो 10 काम में से 7 काम हुड्डा सरकार में हुए थे, कांग्रेस की सरकार में हुए थे। जब ये बात सामने आई, आपने देखा उन्होंने फतेहाबाद के डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया। जिस सरकार को यही नहीं पता, जिन सरकार के मुखिया को, कि काम कौन सी सरकार में किए गए हैं, कितनी रुचि होगी उनको विकास कार्य को लेकर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिनके खुद के गिनवाने लायक या तो काम नहीं है और या उनको जानकारी नहीं, तो ऐसी सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, बेचारे डीपीआरओ को सस्पेंड करे। तो कहने का मतलब ये है, आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है और जनता में रोष है, जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और हम ये अभियान लेकर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अभियान लेकर घर घर तक, पूरे प्रदेश तक पहुँचे। अभियान में देना चाहते हैं फिरोजपुर झरका की छत्तीस बिरादरी की के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। और इसके लिए जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उमन जी, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी इतनी अच्छी तरह मैनेजमेंट और जो पूरा जो, क्योंकि इतनी गर्मी में आपने देखा होगा कि आज रिकॉर्ड गर्मी थी, मगर इतनी गर्मी में सारे साथी